Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, SBI clerk is just around the corner, बिल्कुल नजदीक आ चुका है. So उससे पहले I will make sure कि आप सभी को क्या मिलता रहे, ऑन डेली बेसिस कंटेंट मिलता रहे. आप लोगों के लिए मैं सेशंस लेकर आती रहूंगी. आपको क्या करना है, सेशन को देखना है. जो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूं, बेशक आप मत देखिए, ठीक है, सॉल्यूशन मत देखिए. आप नहीं होगा तो सॉल्यूशन देखिए, पहले खुद से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो मैं कंटेंट देने वाली हूँ वो बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया है. इट इज नॉट लाइक कि एसबीआई क्लर्क में जैसा पेपर पूछा जाता है प्रीलिम्स के पेपर में, वैसा लेवल बिल्कुल भी नहीं है. उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस है एंड इट इज एसबीआई, राइट. सो एसबीआई है तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, कुछ भी आ जाए पेपर में. ये नहीं मानकर चल सकते कि हाँ जैसा बाकी सभी पेपर्स में होता है कि हाँ प्रीलिम्स का पेपर आसान होता है. कुछ नहीं पता, एसबीआई है भाई, कुछ भी हो सकता है. कुछ सरप्राइज भी आपको मिल सकता है, कुछ एक नया टाइप भी आपको मिल सकता है. लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना है. कैसे रहेंगे? जब आप मेहनत करेंगे, बहुत सारी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे. और चेकलिस्ट आई नो, बट मेरे हाथ में नहीं है बच्चों. अभी इस टाइम पर मतलब मैं जिसको भी देख रही हूँ सबकी तबीयत खराब है. किसी को कुछ है, किसी को फीवर है, किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, किसी को जॉन्डिस इतना ज्यादा चल रहा है. तो अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मेन 2 कंटेंट क्रिएटर्स, वो अभी तक भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं. सो इसी वजह से चेकलिस्ट रुका हुआ है बच्चों. एंड दिस इज समथिंग नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है. कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस चीज के लिए. तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से आप सभी से माफी चाहती हूँ. मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चों अभी इस चीज की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए कंटेंट खुद से जो हो पा रहा है कि मैं कंटेंट खुद से देख रही हूँ कि हाँ मैं यहाँ पर ये चीजें आपके लिए कर सकती हूँ. तो थ्रू दीज वीडियोस, थ्रू दीज सेशंस मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ. मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चेकलिस्ट के लिए ही फॉलो करते हैं मुझे. तो उनके लिए भी आप लोग क्वेश्चन देखो, ठीक है. क्वेश्चन देखकर पॉज कर उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेशक से वीडियो मत देखिए, ठीक है. बट मैं कंटेंट इसी तरीके से दे सकती हूँ जितना मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ चल रहा है. सो इसीलिए जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं आपके लिए कर रही हूँ. सो ये जो वीडियो है मैं पहले बता रही हूँ, जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के हैं. एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में इससे ऊपर नहीं पूछा जा सकता. इनफैक्ट ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है. चलो मैं बात नहीं करती हूँ, अभी फटाफट से सीधा क्वेश्चन दिखाती हूँ. ध्यान से पढ़िए. यू हैव टू ग्रैब इट. एसबीआई क्लर्क 2022 सभी को मेहनत करनी है और इस साल ये नौकरी हासिल करनी है. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा. हिंदी वाले स्टूडेंट्स जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. चलिए फटाफट से बनाते हैं इस क्वेश्चन को अभी. सो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने. देर आर सम बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस हैं विच आर अरेंज्ड वन अबव अनदर. देयर आर सम बॉक्सेस विच आर अरेंज्ड वन अबव द अदर, ठीक है. कुछ बॉक्सेस हैं, इस तरीके से उन्हें प्लेस किया गया एक के ऊपर एक. ओनली 2 बॉक्सेस. देखो उसने यहां पर आपको जनरली वो क्या बताता है, आपको बताता है कि टोटल कितने बॉक्सेस हैं. नहीं बताया 9 बॉक्सेस, 10 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस बताता है. उसने नहीं बताया, उसने कहा कुछ बॉक्सेस हैं, अरेंज किया गया एक के ऊपर एक इस तरीके से. तो एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर इन बिटवीन ऑरेंज एंड यू. ऑरेंज और यू. अब यहां से आपको खुद से ही ढूंढना है कि इसमें क्या है. ऑरेंज कलर का बॉक्स और यू, यानी कि कुछ बॉक्सेस कलर्ड हैं और कुछ बॉक्सेस के सिंपली नाम दिए गए हैं, ऐसा कुछ दिया गया है. कहता है 2 बॉक्सेस आर देयर इन बिटवीन ऑरेंज बॉक्स एंड यू एंड ऑरेंज बॉक्स इज अबव यू. जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है वो यू के ऊपर है. तो अब हमें डायरेक्ट मिल रहा है, तो नोट करते हैं. ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है वो यू के ऊपर है. मैंने ऐसे बनाया,
ऑरेंज और यू के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का बॉक्स है, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स नीचे बना दिया मैंने यू। आगे कहते हैं देयर इज ओनली वन बॉक्स इन बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स है, तो मैंने उसे यहां पर नोट कर लिया। देखो पी और एस के बीच में एक ही बॉक्स है। बॉक्स एस इज ऑफ पर्पल कलर एंड इज प्लेस्ड अबव आर। बॉक्स एस जो है वो पर्पल कलर का है, बॉक्स एस है पर्पल कलर का और वो कहां पर है, प्लेस्ड अबव आर, आर के ऊपर है, ठीक है। पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में एक बॉक्स, आर के ऊपर एस है और एस आपका पर्पल कलर का बॉक्स है, ठीक है। आगे देयर आर 3 बॉक्सेस इन बिटवीन ऑरेंज बॉक्स एंड ग्रीन। ऑरेंज और ग्रीन के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं। अब ऊपर बनाए नीचे बनाए नहीं पता। ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो यू। अच्छा हुआ कि मैंने अभी से ही 2 केसेस नहीं बनाए कि मैं सोचती इतना सा पढ़ के कि ऑरेंज के ऊपर भी ग्रीन बना लू, नीचे भी बना लू, फालतू में केसेस बनाती ना। आगे बता ही दिया ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो यू। ग्रीन बॉक्स कहां पर है, यू के नीचे है, ग्रीन यू के नीचे आएगा, तो यानी कि ऑरेंज के ऊपर तो जा नहीं सकता ग्रीन 3 के गैप पर, तो ऑरेंज और ग्रीन के बीच में 3 बॉक्सेस है, 1 2 3, ग्रीन आपका आएगा यहां पर, ठीक है। आगे कहते हैं यू के लिए कहता है विच, WH वर्ड, हु और विच से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होता है, जो नाम होता है उसके लिए होता है, तो विच से जस्ट पहले यू आया, यानी कि विच इज नॉट ऑफ ब्लू कलर। तो कौन सा ब्लू कलर का बॉक्स नहीं है, यू आपका ब्लू कलर का बॉक्स नहीं है, तो यू के लिए ब्लू कैंसल्ड है, ये हमने यहां पर नोट कर लिया, ठीक है। आगे ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड इन बिटवीन आर एंड ऑरेंज। अब आर और ऑरेंज के बीच में एक बॉक्स है, तो ऑरेंज यहां पर है, एक छोड़कर आर यहां भी आ सकता है, एक छोड़कर आर ऊपर भी आ सकता है। अब मैं क्या करूं, नोट कर लेती हूं, ऑरेंज और आर के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। कहता है मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन पी एंड ऑरेंज। पी और ऑरेंज के बीच में कितने बॉक्सेस है, 4 से ज्यादा, मोर देन 4, तो पी और ऑरेंज के बीच में मोर देन 4, ग्रेटर देन 4 बॉक्सेस हैं, मैंने यहां नोट कर लिया, ठीक है। आगे there are as many boxes placed between box S and the box which is of orange color and as many between box which is of orange color and the box which is of green color। कहता है जितने बॉक्सेस आपके कहां पर हैं, ऑरेंज और एस के बीच में, ऑरेंज और एस के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस ऑरेंज और ग्रीन के बीच में। अब ऑरेंज और ग्रीन के बीच में तो मुझे पता है 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं, ऑरेंज और ग्रीन के बीच में 3 है, तो ऑरेंज और एस के बीच में भी 3 है, तो यानी कि अब ऑरेंज के नीचे ग्रीन है तो ऑरेंज के ऊपर जाएगा कौन, एस, तो 1 2 3, 3 का गैप हो गया, तो यहां पर आ गया आपका एस, ऑरेंज और एस के बीच में 3 हो गए। आगे बॉक्स विच इज ऑफ ग्रीन कलर इज प्लेस्ड एट द बॉटम। जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो बॉटम पर है, यानी कि सबसे नीचे वाला तो ये हो गया। आगे नोट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन वी एंड एस। वी और एस के बीच में 2 से ज्यादा नहीं है, यानी कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, किसके बीच में, वी और एस के बीच में मैक्सिमम 2, यानी कि 0 1 और 2 इतने बॉक्सेस आ सकते हैं आपके वी और एस के बीच में। कहता है आर इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स ऑफ ब्लू कलर। आर कहां पर है, ब्लू के जस्ट ऊपर, ठीक है। आर कहां पर है, ब्लू के जस्ट ऊपर। देखो मुझे एक चीज समझ में आई यहां से, ऑरेंज और आर के बीच में, यहां से देखो ऑरेंज और आर के बीच में कितने हैं, 1, तो ऑरेंज एक छोड़कर आर यहां आ सकता था, एक छोड़कर आर आपका यहां आ सकता था। यू के लिए स्पेशली मेंशन किया ब्लू कलर का नहीं है, तो एक केस जहां पर आर आपका यहां आ सकता था, यहां नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यू आपका ब्लू कलर का नहीं है। ब्लू के जस्ट ऊपर आपका आर आना चाहिए, तो यानी कि आर यहां ना आकर एक छोड़कर आर आपका आएगा यहां पर ब्लू के जस्ट ऊपर, तो ये जो है आपका ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। आगे लास्ट लाइन रहती है वी इज नॉट एन नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड पी। जो बॉक्स वी है वो ना तो एस का इमीडिएट नेबर है ना ही पी का इमीडिएट नेबर है, तो जो बॉक्स एस है वो ना तो वी का इमीडिएट नेबर है, वी जो है वो ना तो एस का इमीडिएट नेबर है और ना ही वी जो है वो पी का इमीडिएट नेबर, यानी कि एस वी और वीपी दोनों साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो इतना हुआ। अब मुझे क्या नजर आ रहा है, पी और ऑरेंज के बीच में मोर देन 4, पी और ऑरेंज के बीच में मोर देन 4, ठीक है। तो मोर देन 4 बोला है उसने। एस और पी के बीच में देखो, एस और पी के बीच में 1 है और एस किस कलर का है, पर्पल, एस है पर्पल कलर का, पहले इसे नोट कर लो। और एस और पी के बीच में 1, तो एस एक छोड़कर आर तो आ नहीं सकता, यानी कि ऊपर आएगा एक छोड़कर, यहां पर आ गया आपका पी। अब
ऑरेंज और पी के बीच में, ऑरेंज और पी के बीच में ग्रेटर देन 4, तो जरा देखो ऑरेंज और पी के बीच में ग्रेटर देन 4 कम से कम 5 तो होने चाहिए। देखते हैं, पी और ऑरेंज के बीच में 1 2 3 4 एंड 5, देखो एक 1 2 3 4 एंड 5 हो गए ना, 5 बॉक्सेस हो गए ऑरेंज और पी के बीच में। तो हमें अभी तक मिल गया ये एस और पी, एस और पी के बीच में एक आर के ऊपर एस, तो आर के ऊपर ही तो है एस, ठीक है ये भी हो गया। ब्लू के जस्ट ऊपर आर, ये भी हो गया। पी और ऑरेंज के बीच में मोर देन 4 हो गया। एक लास्ट बचता वी और एस के बीच में, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं 0 1 2, तो किसके बीच में, एस और वी, एस यहां पर है। अब वी आपका यहां पर आ सकता नहीं, क्योंकि वीपी और एस वी दोनों साथ में नहीं है, ना तो एस के जस्ट नीचे ना एस के जस्ट ऊपर आ सकता है। एस और वी इमीडिएट नेबर नहीं है, पी और वी भी इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो वी आपका कहां आ सकता है, यहां पर ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि एस और वी के बीच में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उसके नीचे कहीं पर भी आप वी नहीं बना सकते। तो यहां पर हमने एस और वी के बीच में 2 बना लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन तो हो गया है यहाँ पर। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो एक चीज करनी है सभी को, सेशन को लाइक कर दो बच्चों। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। आपका कुछ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी आपको दिया जाता है, जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बी इट पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, मिसलेनियस, सभी के सभी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सेशंस उठाकर देख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीटेड है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन द अरेंजमेंट, कितने बॉक्सेस हैं अरेंजमेंट में, जरा चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, तो जरा चेक करो, 11 आपको मिला बी ऑप्शन में, दिस वन इज करेक्ट। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में आप सभी आंसर करेंगे। आर और यू के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। छोटी सी तो चीज मैं आपको बोलती हूँ, छोटे छोटे आपके होमवर्क होते हैं, आपको क्या ही करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो आंसर आया ऑब्वियसली सॉल्व तो करते हो ना, अगर देखोगे क्वेश्चन को, चाहे बेशक वीडियो मत देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या करना है, कमेंट में आंसर दे दो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। तो देखो, देयर आर 8 शेल्व्स, 8 शेल्व्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, नेमली S1 S2 S3 S4, ये सभी S8 तक आपको 8 शेल्व्स दी गई हैं इन एन अलमीरा, सच दैट द बॉटमोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड 1 एंड द टॉपमोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड एज 8। सबसे नीचे वाला शेल्फ दैट इज नंबर्ड एज 1, उसके ऊपर 2 3 और सबसे ऊपर वाला शेल्फ 8, ठीक है। आउट ऑफ दीज 8 शेल्स 4 आर कलर्ड बाय डिफरेंट कलर्स। ये जो 8 शेल्स दी गई हैं S1 से लेकर S8 तक, उनमें से 4 शेल्स कैसी है, कलर्ड हैं, कलर्स दिए गए हैं येलो ब्राउन पर्पल व्हाइट। आगे कहता है S1 इज अबव S5। सबसे पहले जो शेल्फ्स हैं वो कैसे हैं, 1 से लेकर 8 तक आपको बनाना है, बॉटम मोस्ट से लेकर ऊपर तक, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला शेल्फ दैट इज नंबर्ड एज 1, लीजिए ये हमने बना दिया। अब आपका डेटा स्टार्ट होता है यहां से, कहता है S1 इज अबव S5। S1 जो है वो S5 के ऊपर है, S1 इज अबव S5, S4 इज अबव S1 विच इज अबव S6। S4 S1 के ऊपर है, पहले कहता है S4 जो है वो S1 के ऊपर है, S1 के लिए कहते हैं विच इज अबव S6। S1 किसके ऊपर है, S1 आपका S6 के ऊपर है। तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है हमें कि S5 के ऊपर S1 आएगा, S1 के कहीं ऊपर S4 आएगा, S6 के कहीं ऊपर S1 आएगा। अभी इसको एज सच हम लोग यूज तो नहीं कर सकते, हमको नोट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं।
S8 is 2 shelves above S3. S8 कहां पर है? S3 के 2 shelves above, यानी कि एक का गैप लेंगे, S3 के 2 shelves above, तो एक का गैप लेंगे, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। S2 is a colored topmost shelf. S2 colored है और topmost shelf है, मैंने स्टार मार्क कर दिया याद रखने के लिए कि ये colored है। White colored shelf is 2 shelves below the purple colored shelf. White color की shelf कहां पर है? 2 shelves below purple. White shelf जो है वो पर्पल के 2 शेल्फ्स बिलो, तो यानी कि 2 शेल्फ्स बिलो गैप लेंगे एक का, पर्पल एक छोड़कर व्हाइट। ठीक है, आगे वन ऑफ द शेल्फ्स बिटवीन S1 एंड S5, क्या कहना चाह रहा है? वन ऑफ द शेल्फ्स बिटवीन S1 एंड S5, S1 और S5 के बीच में कोई शेल्फ आएगी। वन ऑफ द शेल्फ्स बोला है तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि S1 और S5 के बीच में एक शेल्फ है। वन ऑफ द बोला है ना, वन ऑफ द शेल्फ्स बिटवीन S1 एंड S5, S1 और S5 के बीच में कोई शेल्फ की बात कर रहा है, आगे बताएगा उसके बारे में। लेकिन उसने लगा दिया विच इज कलर्ड एज ब्राउन, विच इज कलर्ड एज ब्राउन। अब विच किसके लिए यूज होता है मैंने आपको पहले भी बताया, WH वर्ड, हु और विच दोनों से जस्ट पहले जो आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है, विच से जस्ट पहले क्या आया है? S5, यानी कि S5 की बात हो रही है। तो S5 विच इज कलर्ड एज ब्राउन, ठीक है, S5 क्या है वो, उसका S5 का कलर क्या है? ब्राउन। एंड किसके लिए यूज हुआ? S5 के लिए ही हुआ, ठीक है। एंड इज जस्ट बिलो S8, और जो ये है देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। वन ऑफ द शेल्फ्स बिटवीन S1 और S5, S1 और S5 के बीच में कोई शेल्फ है, एक शेल्फ है या फिर 2 शेल्फ है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो कहता है वन ऑफ द शेल्फ्स बिटवीन S1 एंड S5, S1 और S5 के बीच में कोई शेल्फ है आगे, बट उसने विच यूज कर दिया तो वो S5 के जस्ट बाद में विच आया तो वो S5 के लिए है। कहता है विच इज कलर्ड एज ब्राउन, S5 का कलर तो उसने क्या बता दिया कि किस कलर का है? ब्राउन। S5 इज ब्राउन कलर्ड, ठीक है। विच इज कलर्ड एज ब्राउन एंड इज जस्ट बिलो S8, और ये जो ब्राउन है S5 है वो किसके जस्ट नीचे है? S8 के जस्ट नीचे, S8 के इमीडिएट नीचे कौन है? S5 ब्राउन कलर का, और ये जो है S1 और S5 के बीच में है S8। ये समझ में आया है? अब ये नहीं पता S1 और S8 के बीच में भी क्या कोई है? S8 के जस्ट नीचे S5 है, ये आप सभी को समझ में आ गया। S8 के जस्ट नीचे S5, यहां से समझ आ गया। S5 विच इज ब्राउन कलर्ड एंड इज जस्ट बिलो S8, S8 के जस्ट नीचे आप सभी को समझ में आ गया S5 है। उसने बोला है वन ऑफ द, और यहां से देखो बोला ना वन ऑफ द शेल्फ्स बिटवीन S1 एंड S5, S1 और S5 के बीच में कोई शेल्फ है। S8 तो है ही, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि S1 और S5 के बीच में एक ही शेल्फ है S8, क्योंकि उसने ना यहाँ पर वन ऑफ द यूज कर दिया वर्ड, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। S8 के जस्ट नीचे S5 को याद रखेंगे और S8 के ऊपर आएगा S1। अब एग्जैक्टली ऊपर आएगा या कहीं ऊपर आएगा वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्फ्स बिलो ब्राउन कलर्ड शेल्फ इज सेम एज अबव द पर्पल कलर्ड शेल्फ। क्या कहता है? जितनी शेल्फ्स ब्राउन के ऊपर है उतनी पर्पल के नीचे है, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, ब्राउन और पर्पल, पर्पल के ऊपर जितनी है ब्राउन के नीचे उतनी ही है, ठीक है। देयर आर 4 शेल्फ्स बिटवीन S6 एंड S7 विच इज अबव S6। S7 S6 के ऊपर है, S7 S6 के ऊपर है, और इनके बीच में कितनी है शेल्फ्स? नंबर ऑफ शेल्फ्स 4, ठीक है, ये दिया है उसने आपको। कहता है S8 इज एन इवन नंबर्ड शेल्फ, S8 जो है वो इवन नंबर्ड शेल्फ है, तो S8 आपकी यहां आ सकती है, S8 आपकी यहां आ सकती है। यहां पर मैंने क्या देखा है? S8 एक छोड़कर S3 आना चाहिए, तो S8 अगर मैं सेकंड पर बनाती हूँ, एक छोड़कर S3 की तो जगह नहीं है, तो S8 के लिए ये 2 जगह है, ठीक है। S8 के लिए 2 जगह है, S2 यहां पर आएगा एज इट इज, एक केस में लिया S8 यहां पर, एक केस में लिया S8 फोर्थ, ठीक है। S8 एक छोड़कर S3 है, S8 एक छोड़कर S3 है, ठीक है। अब S8 के जस्ट नीचे S5 ऑफ ब्राउन कलर, S8 के जस्ट नीचे S5 ऑफ ब्राउन कलर, S8 के जस्ट नीचे S5 ऑफ ब्राउन कलर, ठीक है। इतना किया। अब ब्राउन के नीचे जितने पर्पल के ऊपर उतने हैं, तो हम इसको कैसे देखेंगे? ब्राउन 1 2 3, ब्राउन के ऊपर मुझे 3 नजर आ रहे हैं, तो 1 2 3 पर्पल आपका यहां पर आ जाएगा, सिंपल है।
ब्राउन 2 का गैप, तो ऊपर से 2 का गैप ले लो, पर्पल आपका यहां पर आ जाएगा। पर्पल आ गया तो पर्पल एक छोड़कर व्हाइट, यहां से देखो पर्पल एक छोड़कर व्हाइट, पर्पल एक छोड़कर व्हाइट यहां पर आ गया, पर्पल एक छोड़कर व्हाइट आपका यहां पर आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, S1 और S5 के बीच में S8 ने आना है, तो S1 यहां पर आएगा इस वाले केस में, इस केस में S1 यहां कहीं भी आ सकता है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, S6 और S7 के बीच में कितने, 4, S6 और S7, ये वाला केस तो सीधा गलत हो गया, S6 और S7 के बीच में 4, इस पूरे केस में कहीं नहीं आ सकता। S6 और S7 के लिए तो ये 3 जगह बची है, विच इज नॉट पॉसिबल, उनके बीच में गैप ही 4 शेल्फ्स का है, ये केस गलत हो गया। ठीक है, अब S6 और S7 आपका कहां आ सकता है, S6 आपका यहां पर है 1 2 3 4, S7 आपका यहां पर, एक ही जगह बचती है बच्चों, S6 यहां पर और S7 यहां पर। ठीक है, और S5 के ऊपर S1, S1 के ऊपर S4, S5 यहां पर है, S5 के ऊपर क्या आना चाहिए बच्चों, S5 के ऊपर S1 आना चाहिए और S1 के ऊपर S4 आना चाहिए, ये हो गया। S6 के ऊपर S1, S6 के ऊपर ही S1 है, S8 एक छोड़कर S3 बना चुके हैं, अब यही होगा जो भी करेक्ट होगा, ऑब्वियसली यही होना है। S2 को स्टार मार्क किया था, वो कलर्ड है, अब कौन सा कलर बचता है, येलो बचता है, तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ गया। सो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस थी वो हमारी यहां पर लगती है, S1 S8 S5 आ गया, S1 S8 S5 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इज डन। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था वैसे ये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए, तो हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, और लीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 6 फ्रेंड्स, 6 लोग हैं, JHIJKLM आर बोर्न ऑन फर्स्ट ऑफ डिफरेंट, 1 तारीख को हुए हैं, ऑफ डिफरेंट मंथ्स आपको दिए, मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त, ये सभी। तो सबसे पहले इसे ही नोट करते हैं, मार्च अप्रैल इन द सेम ईयर, दे वर बोर्न इन डिफरेंट प्लेसेस, ये इन सभी का जो बर्थ है अलग अलग प्लेसेस पर हुआ है, अमंग लखनऊ, ये सभी दिए गए हैं। द वन हु वॉज बोर्न इन नोएडा वॉज नॉट बोर्न इन द मंथ विच इज ओनली 30 डेज। तो सबसे पहले मार्च में कितने होते हैं, 31, अप्रैल 30, मई 31, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, ये हो गया। कहता है द वन हु वॉज बोर्न इन नोएडा, जिसका बर्थ हुआ है नोएडा में, was not born in the month which is only 30 days, जिस मंथ में सिर्फ 30 दिन ही होते हैं उसमें नोएडा नहीं आएगा। ठीक है, वो पर्सन जो है उसका बर्थ नोएडा में नहीं हुआ, तो इसका मतलब 30 डेज वाला मंथ कौन सा है, सितंबर, यहां पर नोएडा नहीं आएगा, एंड अप्रैल, यहां पर भी नोएडा नहीं आएगा। ठीक है, पर्सन बोर्न इन पटना वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर, यहां पर एम दिया गया है। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा, यहां पर क्या है, एम है। ठीक है, यहां पर एम है। पर्सन बोर्न इन पटना वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर एम, एम से जस्ट पहले हुआ है पटना वाला पर्सन, एम से जस्ट पहले। ठीक है, एम से जस्ट पहले पटना। एल वॉज बोर्न इन नागपुर बट आफ्टर जे, एल जे के बाद में हुआ है कौन, एल, नागपुर।
द वन हु वॉज बोर्न इन दिल्ली वॉज बोर्न बिफोर एच, एच से पहले दिल्ली, दिल्ली वाला जो पर्सन है एच से पहले हुआ है, ये भी हमने नोट कर लिया। वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन जे एंड द वन हु वॉज बोर्न इन पटना, जे और पटना के बीच में गैप दे दिया उसने आपको कितना, एक का। जे और पटना के बीच में जो गैप दिया है वो है एक का, जे और पटना के बीच में गैप एक का। पर्सन बोर्न इन लखनऊ वॉज बोर्न 3 months आफ्टर आई, लखनऊ वाला जो पर्सन है वो आई के 3 महीने बाद, लखनऊ वाला पर्सन आई के 3 महीने बाद, 3 महीने बाद यानी कि गैप लेंगे 2 का, तो आई के नीचे 2 months का गैप, देन लखनऊ। ठीक है, ये हुआ हमारा। कहते 2 persons were born between M and K which was born in the month which is only 30 days, 2 लोगों का गैप है, 2 persons का गैप है M और K के बीच में, और K का बर्थ हुआ है सिर्फ 30 डेज वाले महीने में, तो दैट मीन्स K आपका यहां पर आ सकता है, और K आपका 2 केसेस बनेंगे ना, K आपका अप्रैल के मंथ में और K आपका सितंबर के मंथ में, और K और M के बीच में गैप कितना है, 2 का। K 1 2 M आपका यहां पर आया, और इस केस में M आपका यहां पर आया। M से रिलेटेड मुझे याद है, M के जस्ट ऊपर पटना बना देते हैं, M के जस्ट ऊपर पटना, M के जस्ट ऊपर पटना। ठीक है, पटना और जे के बीच में एक पर्सन, पटना एक छोड़कर जे नहीं आ सकता, एक छोड़कर जे यहां पर आया, पटना एक छोड़कर जे यहां नहीं, एक छोड़कर जे आपका यहां पर आया। जे के नीचे एल नागपुर, जे के नीचे एल नागपुर इस वाले केस में तो आ नहीं सकता, गलत हो गया, जे के नीचे एल नागपुर यहां पर आया। ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्ट एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लेवल का है। ठीक है, इसीलिए बहुत जल्दी बन जाएगा। जे के नीचे एल नागपुर, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बचता है हमारा, दिल्ली के नीचे एच आएगा, दिल्ली कहां पर आएगा, एच तो डेफिनेट सी बात है बच्चों, एच या तो यहां या यहां, एच यहां पर, दिल्ली यहां पर। क्या बचता है हमारा, आई 2 का गैप, देन लखनऊ, तो आई तो एक ही जगह बचती है, यहां पर 2 का गैप, यहां पर आ गया आपका लखनऊ। ठीक है, अब नोएडा आपका सितंबर के लिए कैंसिल्ड है, तो नोएडा आपका यहां पर आ जाएगा। अब जो भी प्लेस आपका बचता है वो के लिए आ जाएगा। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी का हो गया होगा, बहुत ही आसान था, एग्जैक्ट एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का लेवल। और जो पहले 2 क्वेश्चंस किए थे वो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के नहीं थे, पीओ प्रीलिम्स लेवल के थे। ठीक है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी में क्वेश्चंस करा रही हूं, ताकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो आप घबराएं नहीं, आपसे हो जाए। ठीक है, चलो, तो ये था क्वेश्चन। अब K was born in which place, K का बर्थ प्लेस आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं किसका, सिलॉग्स का। ओनली अ फ्यू मेन आर वुमेन, ध्यान से देखेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे। ओनली अ फ्यू मेन आर वुमेन, यानी कि सम मेन आर वुमेन एंड डेफिनेटली सम मेन आर नॉट वुमेन। सम वुमेन आर बॉय, नो बेबी, नो बॉय इज स्मॉल, बॉय और स्मॉल के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ओल्ड वुमेन कैन बी स्मॉल, कहता पूछ रहा है कि सारी की सारी वुमेन स्मॉल हो सकती है, कैन बी पॉसिबिलिटी, सारी की सारी वुमेन स्मॉल हो सकती हैं। वुमेन ये रहा, स्मॉल ये रहा, वुमेन और स्मॉल के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें एक नजर आ रहा है। सम वुमेन, कौन सी, ये वाली जो वुमेन है ये कभी भी इस एस में नहीं जाएंगी, यानी कि वुमेन का कुछ पोर्शन है जो कि स्मॉल से हमेशा ही दूर रहेगा। तो सम वुमेन आर नॉट स्मॉल, उसने पूछा ऑल वुमेन कैन बी स्मॉल, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया ना, सारी की सारी वुमेन तो स्मॉल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे क्लियरली नजर आ रहा है वुमेन का ये जो डार्कन पोर्शन है, वुमेन और बॉय का जो ये कॉमन डार्कन पोर्शन है, ये कभी भी स्मॉल में नहीं जाएगा, तो ये हो गया गलत। सम मैन कैन बी बॉय, कहता है मैन का कुछ पोर्शन बॉय में जा सकता है, पॉसिबिलिटी, मैन का कुछ पोर्शन बॉय में। अब एम यहां पर है, बी यहां पर है, मुझे इनके बीच में, दोनों के बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है, तो वो कोई भी पॉसिबिलिटी पूछेगा वो सही होगी। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन में आपका दूसरा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ओनली बर्ड्स आर स्पैरो, ओनली बर्ड्स आर स्पैरो, यानी कि ऑल स्पैरो आर बर्ड्स, प्लस एक चीज याद रखनी है, स्टार मार्क करना, ये याद रखने के लिए कि आपने ऑल नहीं बनाया है, ओनली बनाया है। इस एस का रिलेशन, इस स्पैरो का रिलेशन इस बर्ड के अलावा और किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो जैसा कि पहला कंक्लूजन देखा, सम कीवी कैन बी स्पैरो, इस स्पैरो का रिलेशन किसी के साथ नहीं हो सकता, सीधा पता चल गया कि ये गलत हो। सम बर्ड्स आर ऑस्ट्रिच, बर्ड्स और ऑस्ट्रिच का कुछ पोर्शन कॉमन
ओनली अ फ्यू ऑस्ट्रिच आर कीवी, यानी कि सम ऑस्ट्रिच आर कीवी एंड सम ऑस्ट्रिच आर नॉट कीवी। ठीक है, तो पहला तो कंक्लूजन हम गलत कर चुके, कहते हैं सम कीवी आर बर्ड्स, डायरेक्ट पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं पूछी। सम कीवी आर बर्ड्स, कीवी का कुछ पोर्शन और बर्ड्स का कुछ पोर्शन क्या कॉमन नजर आ रहा है? कीवी यहां पर है, बर्ड यहां पर है, बर्ड और ऑस्ट्रिच का जरूर नजर आ रहा है कॉमन पोर्शन, लेकिन कीवी और बर्ड का नहीं नजर आ रहा। सीधा सीधा क्या हो गया? गलत। दोनों ही कंक्लूजन्स फॉलो नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप सिलॉक्स के क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलो, ये जो क्वेश्चन है डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या कहता है? रमन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हिज होम टू रीच हिज ऑफिस। रमन अपने घर से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाना है उसको? उसका फाइनल डेस्टिनेशन है ऑफिस, आप उसको पहुंचना है अपने ऑफिस तक। फ्रॉम होम, अपने घर से ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, उसका घर है। ठीक है, ये उसका घर है, घर से वो जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में, 15 किलोमीटर चलता है टू रीच टेम्पल। ये कौन सा है? ये क्या है? टेम्पल है। कहता है टेम्पल से फ्रॉम देयर ही टुक अ राइट टर्न, ये टेम्पल है, यहां से उसने राइट टर्न लिया। ट्रेवल 25 किलोमीटर टू रीच बस स्टैंड, फिर वो 25 किलोमीटर चलता है और कहां पहुंच जाता है? बस स्टैंड। ये बस स्टैंड है। कहता है फ्रॉम द बस स्टैंड ही टुक अ लेफ्ट टर्न, बस स्टैंड से वो क्या करता है? लेफ्ट टर्न लेता है। ये आप उसका क्या है? बस स्टैंड है। बस स्टैंड से लेफ्ट टर्न लिया। कितना चलता है? ट्रेवल फॉर 20 किलोमीटर टू रीच चर्च, तो 20 किलोमीटर चलता है ये और कहां पहुंच जाता है? ये है उसकी चर्च। ठीक है, चर्च से टुक अ राइट टर्न, चर्च से क्या है? टुक अ राइट टर्न, तो ये चर्च है, उससे उसने क्या लिया? राइट टर्न लिया। कितना चलता है? फ्रॉम देयर, और कहां पहुंच गया? देखो ध्यान से देखो, हमने यहां तक किया 20 किलोमीटर वो चला टू रीच चर्च, चर्च तक पहुंच गया एंड टुक अ राइट टर्न, फिर उसने राइट टर्न लिया फ्रॉम देयर एंड रीच्ड रेलवे स्टेशन, उसने यहां से चर्च से राइट टर्न लिया, वो एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। कितना चला वो देखते हैं। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलने के बाद वो कहां पर पहुंच गया? रेलवे स्टेशन पहुंच गया। आगे, फ्रॉम द रेलवे स्टेशन ही टुक अ राइट टर्न, अब रेलवे स्टेशन से उसने क्या किया? राइट टर्न लिया है एंड ट्रेवल फॉर 25 किलोमीटर टू रीच ऑफिस, यहां से 25 किलोमीटर उसने राइट टर्न लिया। अब इस डायरेक्शन में था तो राइट टर्न, यानी कि नीचे आएगा। नीचे आएगा, कितना चलता है? 25 किलोमीटर। ये कितना है? ये 20 है और 5 और चलेगा, तो 20 और 5 25 चला। फाइनली ये क्या है? उसका ऑफिस है। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब रेलवे स्टेशन इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम, अपने घर से जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है? क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, रेलवे स्टेशन कौन सी डायरेक्शन में है? उसके घर से रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट आपको मिला बी ऑप्शन में, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बस स्टैंड एंड ऑफिस, बस स्टैंड और ऑफिस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप सभी को बताना है। कहां पर बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बस स्टैंड और ऑफिस के बीच का, बस स्टैंड ये रहा, ऑफिस ये रहा, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे। सो आई होप ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि सभी को ये सेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो आप सभी को क्या करना है? सेशन को लाइक करना और इसी तरीके से तैयारी करते रहना है और जुड़े रहना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।